मेरे प्यारे भक्तों सावधान, 3 मार्च की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाला है। इस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। पूर्णिमा और ग्रहण ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल बनाने जा रहा है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस रात आसमान में चंद्रमा तो उपस्थित रहेगा, लेकिन उसकी चमक मानो राहु केतु के प्रभाव से छिप जाएगी। पूर्णिमा की उज्जवल रात में अचानक अंधकार जैसा वातावरण महसूस होगा और इसी रहस्यमय माहौल के बीच कुछ चुनिंदा राशियों के लिए भाग्य के बंद द्वार खुलने वाले हैं। जी हां, यह वही दिन है जब फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एक अत्यंत प्रभावशाली चंद्र ग्रहण घटित होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष श्रेणी का ग्रहण माना गया है। लिख कर ले लो, इन राशियों की होने वाली है। बल्ले बल्ले, उन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह ग्रहण और पूर्णिमा का योग कुछ लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह जीवन बदल देने वाला वरदान साबित होगा। आज मैं आपको पूरे 12 राशियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन यदि ग्रहण काल में उन्होंने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही धन पल भर में हाथ से फिसल सकता है। वह कौन सी राशियां हैं और उन्हें किस बात का ध्यान रखना है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके साथ साथ आपके परिवार के भविष्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। मित्रों, 3 मार्च को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण अत्यंत तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है। शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो यह हमारे मन और जल तत्व को सीधे प्रभावित करती है। यह ऐसा योग माना जाता है जो जमी हुई परिस्थितियों को भी हिला सकता है और सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरी दुनिया पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर विष के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल उन भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर महादेव और चंद्रदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। इन सभी राशियों पर ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी के तौर पर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए अति आवश्यक होने जा रही है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी राशियां हैं जो अचानक बड़े धन, मान, सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं और जिनका नाम करोड़पति बनने की संभावनाओं की सूची में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। उनके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी, यह सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण उस रहस्यमय मंत्र के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके जाप से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों से निकली हुई वह चेतावनी और वह वरदान है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की परतों को खोल सबसे पहले उस डर को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण विनाश लाएगा, तबाही मचाएगा, सब कुछ उलट पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए एक जैसा फल नहीं देता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल, कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण और पूर्णिमा का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। मानो ब्रह्मांड के दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा
और मन से किया गया संकल्प कई गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मांगने की कला आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह ग्रहण केवल धन का ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए बीमारी से मुक्ति देगा और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह ग्रहण आपके लाभ भाव में ऊर्जा भर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से पैसा आने की संभावना थी वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी कामों में जो अड़चनें थी वे समाप्त होंगी। जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही पोस्टिंग का संकेत दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण के समय उन्हें गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना है। विशेष रूप से काले रंग से दूरी बनानी है। साथ ही ग्रहण काल में किसी से बहस ना करें। शांत रहें और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की ओर चलते हैं जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्यभाव में यह ग्रहण नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में ऐसी हलचल होगी जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिन लोगों को लगता था कि उनका करियर ठहर गया है उन्हें अचानक नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे उसी दिन कोई कॉल या संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है। लालच में आकर जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर कदम उठाएं। ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु या चावल का दान अवश्य करें। यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को स्थायी बना सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य को जगाने वाला है। आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपरातति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी और भावनाओं से जुड़ा है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपके शब्दों में तीखापन या मन में अस्थिरता आ सकती है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं या कोई बड़ा सौदा टूट जाए। इसीलिए यह 3 मार्च को जितना हो सके कम बोले, मौन को अपना आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए अमीरी का रास्ता खुल जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है और जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो कर्क राशि के जातकों के मन और जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। यह समय आपके लिए आत्ममंथन और बड़ी सफलताओं का है। आपके रुके हुए सभी पारिवारिक कार्य पूरे होने लगेंगे। मानसिक तनाव जो लंबे समय से चला आ रहा था वो अब महादेव की कृपा से छट जाएगा। संपत्ति और वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग कला या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें अचानक बड़ी ख्याति मिल सकती है। परंतु कर्क राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि भावनाओं में बहकर कोई भी आर्थिक निर्णय न लें। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। यह आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब 5वीं राशि है सिंह राशि।
सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कामों में अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह सब बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में शिव या चंद्र से संबंधित मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जो हर नकारात्मक प्रभाव को दूर रखेगा। अब छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अचूक समय लेकर आया है। जो लोग आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। आपके स्वास्थ्य में जो लगातार गिरावट आ रही थी उसमें अब सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई रुका हुआ बड़ा पेमेंट आपको अचानक प्राप्त हो सकता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रहण काल के दौरान अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट ना करें। अपनी सफलता को गुप्त रखें और ग्रहण के पश्चात किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। अब सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी। आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में जोखिम होता है वहां भी आप सही कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए भी शुभ संकेत है, लेकिन एक सावधानी यहां भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान किसी भी जीव को कष्ट ना दें। विशेष रूप से गर्भवती महिला या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। करुणा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही रूपों में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। आपके जीवन में अचानक गुप्त धन प्राप्ति के मार्ग खुल सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो वह आपके पक्ष में हल हो सकता है। शोध अनुसंधान या रहस्यमय विद्याओं से जुड़े लोगों को इस समय बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से खुद को दूर रखें। चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ आपके लिए सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने वाला साबित होगा। अब नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के पराक्रम और साहस में यह चंद्र ग्रहण अद्भुत वृद्धि करने वाला है। आपके द्वारा किए गए छोटे से प्रयास भी इस समय बड़ा परिणाम देंगे। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के माध्यम से कोई बड़ा व्यापारिक अवसर आपके हाथ लग सकता है। जो लोग संचार मीडिया या लेखन के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय नई बुलंदियों को छूने का है। छोटी यात्राओं से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बस एक ही शर्त है कि आपको अपने निर्णयों पर संदेह नहीं करना है। स्वयं पर विश्वास रखें और ग्रहण के बाद किसी मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। अब 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आपकी आर्थिक स्थिति जो काफी समय से डगमगाई हुई थी वह अचानक मजबूती पकड़ लेगी। नए आय के स्रोत खुलेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है। आपकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके काम बना देंगे। परंतु मकर राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि वे अपने खान पान पर संयम रखें। ग्रहण काल के दौरान तामसिक भोजन से पूर्णतया दूर रहें और केवल सात्विक विचारों को ही मन में आने दें। अब 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी, व्यापार, निवेश हर क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं। मानसिक उलझनें समाप्त होंगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अहंकार से बचना होगा। जितना विनम्र रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊपर उठेंगे। अब 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण खर्चों पर नियंत्रण और विदेश यात्राओं के योग लेकर आ रहा है। आपके वह काम जो लंबे समय से अटके हुए थे वे अब किसी दैवीय कृपा से पूरे होने लगेंगे। जो लोग विदेश जाकर बसने का या वहां नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय वरदान है। आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य, विशेषकर अपनी आंखों और पैरों का ध्यान रखना होगा। अत्यधिक सोच विचार से बचें। ग्रहण काल में जितना अधिक आप ध्यान और ईश्वर का स्मरण करें। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। नकारात्मक सोच से बचें। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। यह समय आत्मचिंतन का है। अब वह गुप्त मंत्र और उपाय जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई थी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत डालें। फिर चंद्रमा की ओर मुख करके या शिवजी का ध्यान करके उस जल को अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। याद रखिए, यह समय जीवन में बार बार नहीं आता। यह वह क्षण है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या अनदेखा कर देते हैं। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है। 3 मार्च की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं काल भी एक पल के लिए ठहर जाता है और ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसीलिए यह वह दिन है जब अगर 12 राशियों के लोग शिवलिंग के सामने गुप्त उपाय कर लेते हैं तो स्वयं महादेव उनकी तकदीर की लकीरें बदल देते हैं। ऐसी कृपा बरसती है कि व्यक्ति साधारण इंसान से राजा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी लंकापति रावण बने थे। याद रखिए, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महान शिवभक्त था, अपार शक्तियों का स्वामी था और उसकी समृद्धि के आगे बड़े बड़े सम्राट भी छोटे नजर आते थे। उसी प्रकार की शक्ति, वैभव और प्रभाव अब इन राशियों के जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और शुद्ध भावना से शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। 3 मार्च के दिन फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के कारण ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना होकर फल देगा। जो राशियां इस समय महादेव की विशेष कृपा पात्र बनने जा रही हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग, शत्रु, बाधा और दुर्भाग्य सब समाप्त होने वाला है। इनके ऊपर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि अब कोई भी शत्रु इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो लोग आज इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वही लोग कल इनके गुणगान करते नजर आएंगे। मेष से लेकर मीन तक इन सभी 12 राशियों के लिए महादेव ने 3 मार्च को एक विशेष द्वार खोल दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो नियम और श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन, खीर या सफेद फल अवश्य दें। यह दान गुप्त रूप से करें, किसी को बताए नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसी दिन रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं। दीपक में गाय का घी या तिल का तेल डालें और उसे घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में रखें। दीपक जलाते समय महादेव का स्मरण करें और कहें कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, मेरे घर में धन, शांति और सुरक्षा बनाए रखें। इसके बाद बिना किसी से बात किए सो जाएं। जो लोग यह उपाय श्रद्धा से कर लेंगे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक धन आने के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे,
नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में बड़ा लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक और विशेष संकेत है। 3 मार्च के बाद इनके शत्रु कमजोर होने लगेंगे। जो लोग अब तक इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग इनके सामने झुकते नजर आएंगे। इनके ऊपर ऐसी सात्विक और राजसिक ऊर्जा आएगी कि जहां जाएंगे वहां इनकी बात सुनी जाएगी। महादेव की कृपा से इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि यह स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करेंगे। इनकी वाणी में प्रभाव होगा, आंखों में तेज होगा और व्यक्तित्व में चुंबकत्व होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, महादेव अहंकार से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। जब धन और शक्ति मिलने लगे तो विनम्र बने रहें, जरूरतमंदों की सहायता करते रहें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। यही वह मार्ग है जिससे यह कृपा लंबे समय तक बनी रहती। धन के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी महाशिवरात्रि के बाद 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। और इसी के बीच 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भविष्य इस चंद्र ग्रहण पर चमकने वाला है। यूं कहें कि उन्हें अपार धन सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। साधारण भाषा में कहे 6 ऐसी राशियां हैं जो इस चंद्र ग्रहण पर करोड़पति बनने वाली है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी की इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और जानेंगे कि इस साल 2026 में होलिका दहन का सही समय क्या होगा। 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को? रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी? चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा? भारत में नजर आएगा या नहीं? और इसका प्रभाव कहां कहां दिखाई देगा? और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, खासकर गर्भवती महिलाओं को, और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल करी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आता है अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप भी चाहते हो कि चंद्र ग्रहण पर आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, अपना समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होली का दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होली का दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होली का दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा।
होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2 मिनट तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है, और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, और इसी के साथ जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का सूतक काल का सही समय क्या है, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल लें, ताकि इस होली पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर है या नहीं है, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर ही देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल लें, ताकि जो कुछ उपाय हो सके हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। यह सवाल हर सभी भक्तों के मन में है कि यह भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए हम आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चकी दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 मई से 6:37 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर।
तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:28 से शुरू हो जाएगा, और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:40 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है, और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, क्या कारण है इसके पीछे की। या होली के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डाल देती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होती है, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा पृथ्वी के ठीक सामने होता है। अब चूंकि होली का पर्व भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, इसलिए जब उसी पूर्णिमा तिथि पर खगोलीय गणना के अनुसार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन आ जाते हैं। यानी यह कोई संयोग मात्र नहीं, बल्कि प्रकृति की एक वैज्ञानिक और खगोलीय व्यवस्था है जो कभी कभी त्योहार के साथ भी मेल खा जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा, और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया, या कोई खाने की ज्यादा चीज है तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुचा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्यूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई, कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहां ज्योतिष आर्य आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। 3 का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और ना ही हुड़दंग का। इसीलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा।
ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए रहें, या फिर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। और अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6 से 45 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तो तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तुरंत स्नान करें, घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर ही डालें, और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने, उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है। क्योंकि यह होली का समय है, आप किसी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयां हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है। और विशेष रूप से बात करें तो छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। जो लोग राजनीतिक प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह ग्रहण काफी तरह की खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी वृद्धि के योग्य हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा, उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। आप सबने इसे नोटिस भी किया होगा कि इन 15 दिन के समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के जितने भी जातक हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग्य भी बन रहे हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा। इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं 6 ऐसी राशियों की जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण पर चमकने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए धन का आगमन अचानक स्रोतों से हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है या नौकरी में इंक्रीमेंट और बोनस मिलने के संकेत हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो नए क्लाइंट या बड़ी डील से लाभ मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी, वाहन या जमीन से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस या पार्टनरशिप से भी पैसा आने की संभावना बन रही है, लेकिन सोच समझकर निवेश करना जरूरी होगा।
मकर राशि वालों के लिए करियर के माध्यम से धन लाभ के मजबूत योग हैं। प्रमोशन, नई नौकरी या विदेश से जुड़े कार्यों से आय बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक काम से जुड़े लोगों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। वृषभ राशि के लिए रुका हुआ धन वापस मिलने और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। किसी पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर जिन लोगों ने मेहनत की है उनके लिए यह ग्रहण अचानक चमत्कार नहीं बल्कि मेहनत का फल दिलाने वाला साबित हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो पैसा भी आएगा और स्थिरता भी मिलेगी। तो भक्तों, यह चंद्र ग्रहण केवल सावधान रहने का संकेत नहीं है बल्कि सही नियम और संयम के साथ यह आपके लिए बड़े लाभ का द्वार भी खोल सकता है। जैसे ग्रहण के समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, वैसे ही यह समय साधना, मंत्र जाप और सकारात्मक संकल्प का 100 गुना फल देने वाला भी माना जाता है। यदि आप सूतक के नियमों का पालन करते हुए इस दौरान जप, दान और ध्यान करते हैं तो यह ग्रहण आपकी कुंडली के दोष शांत कर सकता है, रुका हुआ धन वापस दिला सकता है और भाग्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए डरिए मत बल्कि सावधानी के साथ इसे एक अवसर के रूप में अपनाइए। धन्यवाद। आप इस महासंयोग की ताकत को नहीं समझ सकते। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब स्वर भानु नाम का एक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने धोखे से अमृत पी लिया था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जब भी राहु चंद्रमा को निगलता है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विनाशकारी कथा का धन से क्या लेना देना है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। राहु माया का कारक है, राहु भ्रम है, जुआ है, अचानक मिलने वाला धन है। कलयुग में जिस पर राहु मेहरबान हो जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। और 3 मार्च को राहु पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में है। वह उन राशियों पर धन की बारिश करने वाला है जिनके ग्रह गोचर उसके अनुकूल है। लेकिन राहु की माया से बचना बहुत मुश्किल है। राहु जितना जल्दी देता है उससे कई गुना तेजी से वापस भी छीन लेता है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर चंद्रमा और राहु का यह मायावी खेल धन की बारिश करने वाला है। यह राशि कोई और नहीं बल्कि अग्नि तत्व की सबसे शक्तिशाली राशि मेष है। मेष राशि वालों, आपका समय अब आ गया है। पिछले कई सालों से आपने जो भी संघर्ष किया है, जो भी अपमान सहा है और जो भी आर्थिक तंगी झेली है, वह सब इस 3 मार्च की रात के बाद एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। ग्रहण के ठीक बाद आपके भाग्य भाव में एक ऐसा प्रबल राजयोग बनेगा जो आपको चारों तरफ से पैसा दिलाएगा। रुका हुआ धन अचानक वापस मिलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी धातु की चीज को नहीं छूना है। जी हां, धातु यानी लोहा, सोना या चांदी। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा उस धातु के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको यह समझना होगा कि राहु लोहे और अंधेरे में वास करता है। ग्रहण के समय सिर्फ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जाप करें। यही वह सुरक्षा कवच है जो आपके धन को सुरक्षित रखेगा। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, क्योंकि राहु आपके दिमाग में भ्रम पैदा करके आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर आप शांत रहें तो कुबेर का खजाना आपका है। अब हम उस दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम सुनकर आपको हैरानी होगी। यह राशि है सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण एक वरदान का रूप लेकर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का एक बहुत ही रहस्यमय त्रिकोण बन रहा है। जो लोग शेयर बाजार, लॉटरी या प्रॉपर्टी से जुड़े हैं
उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक से आपके हाथ कोई ऐसा खजाना लग सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मन जो कल तक आप पर हंसते थे, वे अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। आपके मान सम्मान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका नाम गूंजने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। ग्रहण के अगले 3 दिनों तक भूल कर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो यह राजयोग तुरंत श्राप में बदल जाएगा और आपको सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य कभी भी कमजोर पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए धन का अहंकार बिल्कुल ना करें और हो सके तो ग्रहण के अगले दिन किसी मंदिर में जाकर गुप्त दान जरूर करें। तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चौथी राशि का रहस्य अभी भी बाकी है। वह राशि जिसके लिए इस 100 साल के महासंयोग ने अपनी सारी शक्तियां बचाकर रखी हैं, वह चौथी राशि कौन सी है और उसे कौन सी भयंकर चेतावनी सुननी है, ये जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर आपने वह हिस्सा मिस कर दिया तो आप जीवन की सबसे बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र और चंद्रमा का ये अनोखा मिलन किसी जादू की तरह काम करेगा। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपको चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही दिखाई दे रही है, तो अब आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मार्च की रात के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। विदेश से जुड़े व्यापार या नौकरी में आपको अचानक इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि लोग आपके उदाहरण देने लगेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होने जा रहा है। तुला राशि वालों को बस इतना करना है कि ग्रहण के समय एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी पेड़ के नीचे दबा दे। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय है जो आपके घर में पैसों की चुंबक लगा देगा। तुला राशि संतुलन की राशि है, इसलिए आपको अपने खर्च और आमदनी के बीच भी संतुलन बनाकर रखना होगा। राहु आपको लालच देने की कोशिश करेगा। वह आपको ऐसे निवेश करने के लिए उकसाएगा जो रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करते हो। लेकिन आपको इस लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो ग्रहण के समय हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो। ग्रहण के समय कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना राहु की क्रूर दृष्टि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। सबसे पहली बात, ग्रहण के समय कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तो भोजन में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा जहर में बदल जाती है। यह बात विज्ञान भी मानता है कि ग्रहण के समय हवा में बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी बात, ग्रहण के समय सोना पूरी तरह से वर्जित है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है वह राहु की मायावी दुनिया में फंस जाता है और उसके जीवन में दरिद्रता छा जाती है। राहु आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करता है और सोते समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय किसी भी मंत्र का उच्चारण बोलकर बल्कि मन ही मन जपना चाहिए। अगर आप जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ग्रहण की नकारात्मक किरणें गर्भ में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालती है, इसलिए उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग की तरंगे चंद्रमा की कलाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती है? जिस तरह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इंसान के व्यवहार में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह ग्रहण के समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में होता है।
इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि 3 मार्च की रात जब ग्रहण चल रहा हो तो अपने मन में किसी भी तरह का डर या किसी के प्रति कोई नफरत ना लाए। आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचें। यह कल्पना करें कि आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारा धन आ चुका है और आप एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आप यकीन मानिए, ग्रहण के समय की गई यह कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड को आपकी बात माननी ही पड़ती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे हमारे धीसी मुनि आज से हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ध्यान और साधना के लिए ग्रहण का समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप रात भर जागकर भगवान विष्णु या भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वह चौथी राशि जिसके लिए यह ग्रहण सबसे बड़ा महासंयोग लेकर आ रहा है। यह वह राशि है जिसके स्वामी खुद कर्म फलदाता शनि देव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी किस्मत अब इस तरह चमकेगी कि आपके आसपास के लोगों की आंखें चौंधियां जाएंगी। 100 सालों बाद बन रहा यह महासंयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। आपके जीवन में अब तक जो भी दुख दर्द थे, जो भी कर्ज था, वह सब पानी की तरह बह जाएगा। आपको अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति मिल सकती है या आपके व्यापार में ऐसा उछाल आ सकता है जो आपको रातों रात शिखर पर पहुंचा देगा। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में जितना कड़ा परिश्रम किया है उसका पूरा फल अब शनिदेव और राहु मिलकर देने वाले हैं। लेकिन रुकिए, खुश होने से पहले वह चेतावनी सुन लीजिए जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। मकर राशि वालों के लिए धन तो आएगा, लेकिन उस धन के साथ राहु का एक बहुत बड़ा भ्रम भी आएगा। आपके पास जब पैसा आएगा तो आपके अंदर अहंकार जन्म लेने लगेगा। आप अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस पल आपके अंदर अहंकार आया, जिस पल आपने किसी कमजोर को सताया, उसी पल राहु आपके उस सारे धन को राख में बदल देगा। आपको कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोर्ट केस लग जाएगा कि आपका सारा पैसा उसी लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर हमेशा रहती है और शनि न्याय के देवता है। वह अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि इस महाविनाश से बचने का और उस धन को सुरक्षित रखने का अचूक उपाय क्या है। यह उपाय सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी राशियों के लिए है जो इस ग्रहण के दौरान धनवान बनने वाले हैं। यह एक बहुत ही गुप्त उपाय है जिसे हमारे सिद्ध योगियों ने बताया है, जिसे करने से राहु और केतु की कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले एक काले रंग का सूती कपड़ा ले। उस कपड़े में थोड़े से काले तिल, एक लोहे की कील और एक साबुत नारियल बांध लें। इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रख दे। पूरे ग्रहण काल के दौरान इस पोटली को वहीं रखा रहने दे। जब ग्रहण समाप्त हो जाए और आप स्नान कर लें तो इस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। यह पोटली आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, राहु का दुष्प्रभाव और भविष्य में आने वाली सारी आर्थिक बाधाओं को अपने अंदर सोख लेगी। जब आप इसे घर से बाहर निकालेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। ग्रहण के खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान की मूर्तियों को स्नान कराएं। इसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करें। जो लोग ग्रहण के तुरंत बाद गाय को चारा खिलाते हैं या कुत्तों को रोटी देते हैं, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। यह छोटे छोटे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह 3 मार्च का दिन
आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह ब्रह्मांड का वह दरवाजा है जो 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दरवाजे के पार बेहिसाब दौलत, सुख और शांति आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कर्म और सावधानी से होकर गुजरता है। जो लोग इस महासंयोग की ऊर्जा को सही तरीके से समझेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, वे लोग अपना इतिहास खुद लिखेंगे। याद रहे, ज्योतिष और ग्रह गोचर केवल एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी किस्मत को हकीकत में बदलना आपके अपने हाथों में है। राहु की माया से बचे, शनि के न्याय को याद रखें और अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखें कि साक्षात भगवान भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस चमत्कारिक रात का खुले दिल से स्वागत करें, अपने भीतर के डर को निकाल फेंकें और एक नई सुबह के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महासंयोग का हिस्सा बने।